जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी के एक बयान ने नीतीश सरकार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। दरअसल अशोक चौधरी के दामाद को धार्मिक न्यास बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। यह विवाद उठा तो अशोक चौधरी ने साफ किया कि आरएसएस कोटे से उनके दामाद को बोर्ड का सदस्य बनाया गया। अशोक चौधरी का यही बयान विपक्ष के लिए हथियार बन गया। तेजस्वी ने इसी बयान के आधार पर पूछा कि क्या नीतीश कुमार की लगाम बीजेपी और आरएसएस के हाथों में है। तेजस्वी के इन आरोपों के बाद सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा हुआ है। जहां तक हमारे सायन का सवाल, सायन पहले किशोर कुणाल का बेटा है कि पहले अशोक चौधरी का दामाद, और वो आरएसएस कोटे से बने हैं। उनका अपना क्लाउट है, उनके अपने जान पहचान के लोग हैं। जनता दल यूनाइटेड के मंत्री कह रहे हैं कि आरएसएस पे आरोप क्या लगाए, तो प्रमाण है। सीएम नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी के एक बयान ने बिहार के सियासी गलियारे में बवाल मचा दिया है। उनके दामाद की धार्मिक न्यास बोर्ड में एंट्री को लेकर सवाल उठा तो मंत्री जी ने सफाई दी कि उस एंट्री में आरएसएस का कोटा है और यही बयान विपक्ष के लिए नया हथियार बन गया। जनता दल यूनाइटेड के मंत्री कह रहे हैं कि आरएसएस पे आरोप क्या लगाए, तो प्रमाण है। उन्हीं के लोगों ने प्रमाणित किया है। हम तो जानना चाह रहे ना और कितने लोग जो हैं आरएसएस कोटा से हैं। तो क्या नीतीश सरकार में कोटा सिस्टम है और कोटा सिस्टम में आरएसएस का सीट भी फिक्स है? ये सवाल तेजस्वी ने पूछा है कि आरएसएस कोटे से और कितनी नियुक्तियां हुई हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब क्या मिला वो भी देख लीजिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़कर राजनीति में आए। जो कांग्रेस पार्टी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को कूड़े के डब्बे में फेंक दिया। पिछड़ा विरोधी है कांग्रेस पार्टी। जब मौका मिला लालू जी को तो परिवार को आरक्षण दे रहे थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनता का मूड भांप चुके हैं और इस क्रम में उन्हें एहसास हो चुका है कि कम से कम 2025 के चुनाव में तो उनके मुख्यमंत्री बनने का सपना सपना ही रह जाएगा, चाहे वह जितना भी जोर लगा ले और चाहे जितनी भी हथकंडा अपना ले। वैसे राजनीति के जानकार मानते हैं कि धार्मिक न्यास बोर्ड में किशोर कुणाल के बेटे सिर्फ विरासत संभाल रहे हैं और इसे अब सियासी फायदे के लिए मुद्दा बनाया जा रहा है। न कुणाल थे आरएसएस से जुड़े हुए, न कुणाल उनके सुपुत्र जुड़े हुए थे। कुणाल का तो कोई इस तरह का सामाजिक कोई जीवन गतिविधि नहीं रही थी। इसलिए अभी तेजस्वी के इस बयान पर तो न हम समर्थन कर सकते हैं, न प्रतिवाद किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आयोग में नियुक्तियों का ध्यान समीकरण को देखकर नहीं किया जाता है। हमेशा से हर सरकार ने यही किया है। लेकिन इस बार मंत्री अशोक चौधरी ने आरएसएस का नाम लेकर इसे सियासत का दूसरा रंग दे दिया है, जिस पर बवाल मचा है। निशाने पर नीतीश सरकार है। निषेध, जी मीडिया, पटना। वहीं तेजस्वी यादव के आरोपों पर मंत्री अशोक चौधरी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि घबराइए मत, आरजेडी इस बार 25 सीटों पर सिमट जाएगी। आप लोग का हमलावर है। अरे छोड़िए ना, 25 सीट पर सिमटेंगे, चिंता मत करिए। अशोक जी, प्रशांत किशोर पर आरोप। अरे कितना